श्री कृष्ण से संवाद। अनिद्रा की एक साधना। नींद न आना केवल शरीर की थकान नहीं होता, यह मन की यात्रा होती है। रात का सन्नाटा जब चारों ओर फैल जाता है, दीपक की लौ स्थिर हो जाती है और संसार सो जाता है, तब मन के भीतर विचारों का कोलाहल जाग उठता है। ऐसे समय में यदि नींद न आए तो स्मरण में श्री कृष्ण को क्या कहना चाहिए, यह प्रश्न नहीं बल्कि एक साधना है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने प्रियतम से एकांत में बात करती है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, वे सखा है, मार्गदर्शक है, प्रेम है और मन के हर प्रश्न का उत्तर है। जब रात को नींद न आए तब श्री कृष्ण से बात करना अपने ही हृदय से बात करने जैसा होता है। उस समय उनसे यह कहना चाहिए, हे नंदलाल, आज मन बहुत व्याकुल है। दिन भर की भागदौड़, लोगों की बातें, जिम्मेदारियों का बोझ, भविष्य की अतीत की स्मृतियां सब मिलकर मन को थका रही है। नींद आंखों से दूर है, पर मन तुम्हारे पास आना चाहता है। श्री कृष्ण से यह कहना चाहिए कि हे मुरलीधर, जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध भूमि में शांत किया था, वैसे ही मेरे मन को भी शांत कर दो। मेरी चिंताओं को अपने चरणों में रख लेने दो। मुझे यह सिखा दो कि जो मेरे वश में नहीं है, उसके लिए व्याकुल न हो। रात की नीरवता में यह स्वीकार करना चाहिए कि मन कमजोर है, बार बार भटकता है और संसार की बातों में उलझ जाता है। श्री कृष्ण से यह कहना चाहिए कि मैं जानता हूं कि सब कुछ तुम्हारी माया है, फिर भी मैं माया में फंस जाता हूं। मुझे क्षमा करो और सही दृष्टि दो। जब नींद न आए तब श्री कृष्ण को यह भी कहना चाहिए कि हे कान्हा, आज मन में डर है, भविष्य का डर, असफलता का डर, अपनों को खो देने का डर। इन डरों को अपनी बांसुरी के स्वर में बांध लो। जिस तरह तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां सब कुछ भूल जाती थीं, वैसे ही मेरा मन भी इन डरों को भूल जाए। यह कहना चाहिए कि मुझे तुम्हारे वचन याद दिला दो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। रात के समय श्री कृष्ण से यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, आज मन में कुछ प्रश्न है, मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं। श्री कृष्ण से यह कहना चाहिए कि हे माधव, तुम बाल रूप में कितने निश्चिंत थे, माखन चुराते, खेलते, हंसते। मुझे भी वही सलता दो। मैं जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेता हूं, हर बात को बोझ बना लेता हूं। मुझे सिखाओ कि जीवन को उत्सव की तरह कैसे जिया जाए। जब मन हल्का होने लगता है, तब नींद भी धीरे धीरे पास आने लगती है। रात की गहराई में श्री कृष्ण से प्रेम की बात भी करनी चाहिए। यह कहना चाहिए कि हे प्रियतम, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न धन, न यश, न पद। बस इतना चाहिए कि तुम मेरे मन में बसे रहो। जब मैं अकेला महसूस करूं, तब तुम्हारी उपस्थिति का एहसास हो। यह भाव मन को सुरक्षा देता है और भय को दूर करता है। श्री कृष्ण से यह भी कहना चाहिए कि हे दयालु, मेरे अपनों की रक्षा करना। जो आज दुख में है, उन्हें संबल देना। जो भटक रहे हैं, उन्हें मार्ग दिखाना। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और नींद की राह आसान हो जाती है। नींद न आने पर श्री कृष्ण को धन्यवाद भी कहना चाहिए। दिन भर जो मिला, जो सीखा, जो अनुभव किया, उसके लिए यह कहना चाहिए कि हे केशव, आज का दिन जैसा भी था, तुम्हारी कृपा से था। जो अच्छा था, उसके लिए आभार, जो कठिन था, उसके लिए शिक्षा। कृतज्ञता का भाव मन को शांत करता है। अंत में श्री कृष्ण से यह कहना चाहिए कि अब मुझे विश्राम करने दो। जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाती है, वैसे ही तुम मुझे अपनी गोद में सुला लो। मेरी सांसों को स्थिर कर दो, मेरे विचारों को शांत कर दो। इस भाव के साथ जब आंखें बंद होती है, तो नींद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। इस प्रकार जब रात को नींद न आए, तो श्री कृष्ण से यही कहना चाहिए, अपने मन की हर बात, बिना डर, बिना संकोच। क्योंकि श्री कृष्ण वही है जो सुनते भी है, समझते भी है और बिना कहे उत्तर भी दे देते हैं। उनकी शरण में जाकर नींद केवल आती ही नहीं, बल्कि मन को नया सवेरा भी देती है।